म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना होता है? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर के माइंड में होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जो कि हार्ड अर्न मनी है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें रिस्क कितना है। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और इस चैनल पे आप समझते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या रिस्क होते हैं म्यूचुअल फंड में। तो जो पहला क्वेश्चन आता है इन्वेस्टर के माइंड में कि क्या मेरा पैसा पूरी तरह लॉस तो नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर है ये जनरली नहीं हो सकता है। रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले कोई भी लार्ज कैप फंड जिसमें आपका पैसा मल्टीपल ऑलमोस्ट 30 to 40 स्टॉक्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और किसी एक कंपनी के प्रॉब्लम में आने की वजह से आपका पूरा पैसा लॉस नहीं हो सकता। तो ये इसका रीज़न है कि आपका पैसा पूरी तरह से लॉस नहीं हो सकता। इवन एक या दो कंपनियों में प्रॉब्लम आ भी जाए तो आप सेफ है, क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो होता है किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना। किसी भी एक पार्टिकुलर सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट है और उस सेक्टर में प्रॉब्लम अगर आता है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है या किसी भी रीजन से निगेटिविटी होता है उस सेक्टर में, तो आपका पैसा कम हो सकता है। जीरो नहीं होता है जनरली, क्योंकि वहाँ भी डाइवर्सिफिकेशन होता है, बट चांसेस होता है कि वहाँ कम हो जाए। तो अगर आप किसी भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, इसलिए लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में मेजरली 3 रिस्क होते हैं और वो मैं बात करने वाला हूँ एक एक करके। पहला जो रिस्क है वो है मार्केट रिस्क, जो आपने सुना होगा। जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है तो ये पहले बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है, यानी मार्केट के बेसिस पे इसका वैल्यूएशन कम ज़्यादा होते रहता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगता है, खासकर इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी का पैसा किसी ना किसी स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, और जब स्टॉक के प्राइसेस कम होते हैं तो आपका जो फंड का वैल्यू है वो कम हो जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये रिकवर नहीं होता है। ये जब भी मार्केट गेन करता है फिर से आपका फंड उस लेवल या उसके ऊपर चला जाता है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें जहां मार्केट वोलेटाइल है तो अप डाउन हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में 3 से 10 साल, 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा की अगर बात करें तो ग्रेजुअली जो भी फंड आप इन्वेस्ट करते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और एक लेवल आ जाता है। मान लीजिए 3 या 5 साल के बाद अगर 10% के रेट से भी आपका फंड बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आपका रिटर्न वहाँ पे 30-40% एक्स्ट्रा हो जाता है, और वहाँ पे कुछ करेक्शन भी आते हैं 5 या 10% के, तो आपका कैपिटल का लॉस वहाँ नहीं दिखता है, वहाँ निगेटिव नहीं दिखता है। आपका जो ओन इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उससे ऊपर ही आपका रिटर्न दिखता है। हालांकि प्रॉफिट थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है, बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होता है। दूसरा जो रिस्क है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो है सेक्टोरल रिस्क, यानी किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर होता है और उस सेक्टर में ही प्रॉब्लम है, ग्रोथ के चांसेस अगर कम है या किसी भी रीजन से वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है या निगेटिव न्यूज़ की वजह से हो सकता है कि उस पार्टिकुलर सेक्टर में प्रॉब्लम हो और आपका वैल्यू वहाँ पे डाउन हो जाए, तो ये चांसेस हो सकते हैं अगर हम सेक्टोरल की बात करें तो। और थर्ड रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। इसका मतलब ये होता है कि जब भी रिडम्पशन के लिए रिक्वेस्ट आता है, यानी जब किसी को पैसे वापस चाहिए होता है तो रिक्वेस्ट आता है, और ख़ासकर
रिडम्पशन का रिक्वेस्ट उस समय ज़्यादा आता है जब मार्केट डाउन होता है और लोगों को फियर लगता है कि मेरा पैसा लॉस हो सकता है या डाउन हो सकता है। उस समय ज़्यादा रिडम्पशन रिक्वेस्ट आता है। बट उस समय फंड मैनेजर जब सेल करना चाहते हैं उस समय उनको प्राइस अच्छा नहीं मिलता है स्टॉक का, और इस रीजन से इन्वेस्टर को जो पोटेंशियल प्रॉफिट हो सकता था वहाँ पे कम हो जाता है। तो ये तीसरा बड़ा रिस्क है म्यूचुअल फंड में। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कभी भी फायदे का होता है, क्योंकि हिस्ट्री अगर देखें पिछले 10, 15 या 20 सालों का, तो एवरेज रिटर्न वहाँ पे बन जाता है। क्योंकि मार्केट कितना भी वोलाटाइल हो, ग्रेजुअली वहाँ पे रिटर्न बनता है। और खासकर एसआईपी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में एनएवी डाउन होता है उस समय यूनिट ज़्यादा मिलता है इन्वेस्टर को और उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाएँ और आप अचीव कर पाएँ फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।